आज मैं किल कैंसर के बारे में बोलने जा रही हूँ। कैंसर एक बहुत डरावना शब्द है। हम सब उसे देख के डर जा रहे हैं, बट क्यों उसे डरना है? कैंसर आखिर है क्या? हम उसे क्यों डर रहे हैं? आज हम उसके बारे में समझेंगे। पहले कैंसर आखिर है क्या? कैंसर है एक ऐसी बीमारी जो नॉर्मल बॉडी में जब सेल्स ग्रो होते हैं वो उनका काम करेंगे, वो मर जाएंगे। बट कैंसर में ऐसा नहीं होगा। कैंसर में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगा सेल्स का, और वो उनका वर्क करके जब मरेंगे भी नहीं, वो एक लंप के का फॉर्म करके एक ट्यूमर बन जाएंगे। एंड वो ट्यूमर बनने की वजह से अपनी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाएगी उसकी वजह से हमें कैंसर होगा। एंड उसके नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से हमें सिम्टम्स दिखेंगे उसके, और कैंसर की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग खत्म होने से हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो कैंसर आखिर हो क्यों रहा है? इसका कोई एक कारण है क्या? नहीं, कैंसर को कोई एक कारण नहीं होता है। कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, एंड कारण स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाना अच्छे से नहीं खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शंस, और कभी कभी जेनेटिक्स भी और एज ओल्ड की वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। तो क्या हम ये कॉजेज को रोकने की वजह से हमें कैंसर नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम सबको पता है हिना खान, वो जो एक्ट्रेस है वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। उनको उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, उनको उनका लाइफ हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डायग्नोस किया गया था। तो क्या कैंसर ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने से नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैंसर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी आ सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कैंसर किस किस तरह से हो सकता है? कैंसर हर बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है। कैंसर ब्लड में, ऑर्गन्स में, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक कैंसर, बोन्स, मसल्स, सब में कैंसर होगा। तो अब हमें इसे क्या करना चाहिए कि कैंसर हमें ना हो? कैंसर ना हो ऐसा कोई बोल नहीं सकेगा। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि कैंसर डिटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई हमें पहले वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो, हेयर लॉस हो, या फिर कोई ट्यूमर्स, लम्स दिख रहे हैं, तो हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर के पास जाके हम स्क्रीनिंग्स वगैरह कराएंगे और उनका सजेशंस मांगेंगे। प्रिवेंशन के लिए हम लेंगे टोबैको नहीं यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उदाहरण अल्कोहल नहीं पीएंगे, और ये सब हम प्रिवेंट करने की कोशिश करके हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। और अगर हमें फिर भी कैंसर आ गया है तो फर्दर स्टेप्स में हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ से जाएंगे। फर्स्ट स्टेप होता है सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी यानी मेडिकेशंस ले सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी बढ़ाकर भी हम अपने कैंसर को किल करने की कोशिश करेंगे, रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन के द्वारा कैंसर को कम कर सकते हैं, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी होता है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके कैंसर को मारने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बावजूद अभी न्यू टेक्नोलॉजीज के द्वारा हमें टारगेटेड थेरेपी के बारे में पता चला है, जिसमें है ना कैंसर के ड्रग्स है ना सिर्फ कैंसर सेल्स को मारकर नॉर्मल सेल्स के इफेक्ट नहीं करेंगे। सो एज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें कैंसर के न्यू ड्रग्स आ रहे हैं, और हमें कैंसर को किल करने के बहुत ऑप्शन भी मिल रहे हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को हमें क्यों कैंसर को मारना चाहिए? वाई डू हैव टू किल कैंसर? फर्स्ट मेन रीज़न इज पर्सन को बहुत इफेक्ट होता है उसकी वजह से। फिजिकली पेन होता है, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, फाइनेंशियल पेन्स होते हैं, वो कभी वो बहुत रीजंस की वजह से मर रहे हैं, और फैमिलीज ब्रेक हो रही है। इन सब रीजंस की वजह से हमें कैंसर को मारना चाहिए। तो हमें उनको सपोर्ट देने का बहुत कोशिश करनी चाहिए, सपोर्ट देने की। तो बहुत लोगों को ये भी डाउट आएगा कि हम कैंसर कैसे मेडिकली ही ट्रीट कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है क्या ट्रीट करने का? तो ऑप्शन है, बट नॉट कंप्लीट रिप्लेसमेंट। वी कैन किल इट थ्रू आयुर्वेदिक वेज ऑल्सो, बट इट वॉज अ रिप्लेसमेंट। वो रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। जैसे हम ट्रीटमेंट के साथ साथ सात्विक भोजन लेंगे, राइट टाइम पे खाना, राइट टाइम पे करेक्ट अमाउंट में खाना, फ्रेश फूड खाना, सीजनल फ्रूट्स खाना, और सात्विक विचारों के द्वारा जैसे थॉट्स, मतलब पेशेंट को काम रखने की कोशिश करना, माइंडफुल थॉट्स रखना, पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, और पेशेंट का लाइफस्टाइल बदलना। सात्विक विहारा जैसे कि काम, उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलना, और एक्सरसाइज करवाना, योगा करवाना, मेडिटेशन, ये सब की वजह से हमें पेशेंट को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हम मेडिकली और आयुर्वेदिकली मिलकर पेशेंट्स को बता सकते हैं कि कैंसर हम मार सकते हैं। इट इज़ नॉट अनक्यूरेबल, इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। और अगर कैंसर प्रिवेंट करने के बाद भी हमें आ भी जाता है तो हमें क्यूर करने की कोशिश कर हमें पेशेंट को कंप्लीट सपोर्ट देना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी किल द कैंसर। थैंक यू।